हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो इस दौरान हम लोग टेंस पढ़े, राइट ना। फिर टेंस क्या होता है, काम का कंडीशन की काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है, am I right? तो जब भी हम ज्यादा बातें करते हैं तो काम के बारे में बहुत डिस्कशन करते हैं। मैं खा लिया हूँ, मैं पढ़ लिया हूँ, वो लोग पहुंच गए हैं, राइट ना। सर आ रहे हैं, तो आना जाना खाना पीना, राइट, सोना, किसी का कोई काम करना। तो verbs are basically very important to learn any language, right ना, even if you are learning English। तो हम लोग वर्ब आज पढ़ने जा रहे हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। हम लोग बहुत बेसिक से वर्ब पढ़ना शुरू करेंगे, फिर मॉडरेट और फिर एडवांस भी वर्ब्स और वर्क्स पढ़ेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल और सेंटेंस के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और अंत तक पढ़िए, कितना अच्छा अच्छा हम लोग वर्ड्स वर्ब वाला पढ़ेंगे हम सब, राइट। तो सबसे पहले बी यानी होता है होना, राइट। और वर्ब टू जो बी होता है इज एम आर वाज और विल भी होता है। तो इसके ये पांच, इसके भी यही सिंगुलर फॉर्म है, बी का ही फॉर्म है इज एम आर, राइट, वाज वर। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ आई एम हैप्पी, और बी का डायरेक्ट यूज भी यूज करना है कि बी यानी होता ही है होना, मैं ईमानदार हूं, यहाँ आई एम ऑनेस्ट, राइट ना। हैव यानी होता है पास रखना किसी चीज को। तो कहेंगे मेरे पास बाइक है, आई हैव बाइक। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। और डू यानी होता है करना, इसका V2 होता है डिड, V3 होता है डन, और V4 यानी वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि वर्ब में ING फॉर्म डूइंग, राइट। तो अलग अलग टेंस के हिसाब से आप वर्ब के फॉर्म को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस काम को रोज करता हूं, आई डू दिस वर्क डेली, राइट। गो यानी होता है जाना, ये सब आपको पता ही है, बहुत बेसिक है। मैं स्कूल डेली जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। कम यानी होता है आना, जैसे मैं रोज आता हूँ, आई कम डेली। गेट यानी होता है पाना, इसका V2 भी होता है गॉट, V3 होता है गॉट। कम का V2 होता है केम, और V3 होता है कम। तो ये सब आप V2 V3 लिख करके याद कर लीजिएगा और फिर सेंटेंस फॉर्म करिएगा। और इनको कैसे यूज करें, टेंस का वीडियो पूरा देख लीजिए आप, और इन सारे वर्ब का यूज कीजिए, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो गेट यानी होता है पाना या मिलना, कहें कि मुझे अवार्ड, प्राइज, रिवार्ड जो भी कहें मिल गया, आई गॉट प्राइज, राइट ना। सर को अवार्ड मिला, सर गॉट अवार्ड, ठीक है। तो मुझे एक गिफ्ट मिला, आई गॉट अ गिफ्ट। मेक यानी होता है बनाना, राइट ना। कहने कि आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूं, राइट। मैंने इसे बनाया है, आई हैव मेड दिस, राइट। इसका भी V2 मेड और V3 इसका मेड होता है, बिफोर मेकिंग होता है। टेक यानी होता है लेना, यानी कि यह किताब मैंने ले लिया है, आई हैव टेकन दिस बुक। टेक यानी ले चलना भी होता है, राइट ना, मुझे लेते चलिए, टेक मी प्लीज। इसी टेक यानी लगना भी होता है, समय लगना, कहने कि 1 घंटा लगता है मुझे घर आने में, तो इट टेक्स 1 hour टू कम हियर फॉर मी, राइट ना। कहने कि अभी 1 घंटा लगेगा, इट विल टेक 1 hour। तो लगना भी होता है, तो टेक के बृहद यूज है, मैं आपको अलग से भी इसको पढ़ाऊंगा। बट यहाँ टेक यानी आप समझ लीजिए कि लेना होता है, लगना होता है, ले चलना होता है। गिव यानी देना होता है, जैसे मुझे एक पेन दे दीजिए, गिव मी अ पेन। मैंने आपको पैसा दिया है, बोलिए आई हैव गिवन यू मनी। तो किस, इसका V2 होता है गिव, V3 होता है गिवन, राइट ना, और V4 फिर गिविंग। नो यानी होता है जानना, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। मैं आपको नहीं जानता हूं, आई डोंट नो अबाउट यू। थिंक यानी होता है सोचना, जैसे कहना है कि आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है आप। थिंक यानी लगना भी होता है, जैसे मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से। जब भी आपको ऐसा कहना होता तो आप बोलेंगे आई थिंक, क्या बोलेंगे, आई थिंक। तो चलिए, ये 11 वर्ब हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सी यानी होता है देखना, ये भी आपको पता है, जैसे आई सी अ बर्ड, मैंने चिड़िया मैं देखता हूँ। इसका V2 होता है सा, मैंने चिड़िया देखा, तो आई सा बर्ड, राइट। V3 इसका सिन होता है, V3 मैंने आपको देखा, आई हैव सीन यू, राइट। लुक यानी भी होता है देखना, लुक एट द स्काई, यहाँ एग्जाम्पल है, आसमान पे देखिए, ठीक है। वॉच यानी होता है ध्यान से देखना, मूवी वगैरह देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं, क्योंकि हम ध्यान से ही उसको देखते हैं। यानी मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग, मैंने इस फिल्म को देख लिया है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी या फिल्म। हियर यानी होता है सुनना, राइट। आई हर्ड अ नॉइज, हाँ, अनविलिंगली किसी चीज को सुनने के लिए हम हियर यूज करते हैं, और विलिंगली किसी चीज को सुनने के लिए हम लिसन का यूज करते हैं। जैसे मैंने शोरगुल सुना, तो आई हर्ड नॉइज। और फिर अगर आपको कहेंगे मैं गाना सुना, तो आई लिसन सॉन्ग, या फिर मैं गाना सुनता हूं, आई लिसन सॉन्ग।
आगे स्पीक यानी बोलना, जैसे मैं बोलता हूं आई स्पीक, इसका V2 स्पोक और V3 फिर स्पोकन होता है, राइट। तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश। टॉक यानी होता है बातचीत करना, कहने कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ईच अदर, राइट ना। तो से यानी होता है कहना, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, बोलिए मुझसे मत कहो, डोंट से टू मी, ठीक है। तो से यानी होता है कहना। टेल यानी होता है बताना, कहने मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू, कहने कि मुझे भी बताओ, टेल मी प्लीज, राइट। तो आपने देखा कैसे स्पीक यानी बोलना, टॉक यानी बातचीत करना, से यानी कहना, टेल यानी बताना, और आस्क यानी होता है पूछना, कहने कि मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी। आस्क यानी मांगना भी होता है, कहने कि उससे ने मुझसे पैसा मांगा, ही आस्क मी मनी, और आस्क यानी मंगवाना भी होता है, राइट। तो ये सब लिख लेंगे आप, आस्क यानी पूछना, आस्क यानी मांगना, और आस्क यानी मंगवाना। तो आप इसके अलग अलग फॉर्म को अलग अलग टेंसेज में सेंटेंस यूज करिए। आंसर यानी होता है उत्तर देना, कहने कि उसने मुझे उत्तर दिया, ही आंसर्ड मी, ही आंसर्ड मी। चाहे प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सारा वर्ब? जो भी हमें यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि are these verbs are important or not. If you think that these are important, just have the good practice on these verbs, right now. Please make the sentences on this and use in your speaking also. And now, and call यानी बुलाना या फोन करना, I called my friends, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, यानी मैं आपको बुलाऊंगा, I will call you. Meet यानी होता है मिलना, nice to meet you, आपसे मिलकर खुशी हुई, ऐसा हम लोग बोलते हैं। I met sir, मैंने सर से मिला, इसका V2 होता है meet, V3 होता है meet। आगे है हेल्प यानी मदद करना, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, मैंने उसकी मदद करी, आई हेल्प्ड हिम, राइट ना। यूज यानी होता है उपयोग करना। आगे आपके पास वर्ड है वर्क, वर्क यानी होता है काम करना, यानी मैंने बहुत काम किया है, आई हैव वर्कड अ लॉट। V3 इसका V2 वर्कड और वर्कड होता है। स्टडी यानी होता है पढ़ाई करना, इसका भी V2 V3 स्टडीड और स्टडीड होता है। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैंने पढ़ लिया, आई स्टडीड, राइट। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। लर्न यानी होता है सीखना, जैसे लर्न न्यू वर्ड्स, जैसे यू शुड लर्न दिस वर्ड्स व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू, जो कुछ मैं आपको वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, यू शुड लर्न, आपको पढ़ना चाहिए। टीच यानी होता है पढ़ाना या सिखाना, एज आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ। रीड यानी होता है पढ़ना, राइट ना, रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो आप। राइट यानी होता है लिखना, कहने कि मैंने लिख लिया है, इसका V2 होता है रोट, WROTE, और V3 होता है इसका रिटन, राइट। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन, मैंने लिखा, आई रोट, ठीक है। आगे आपके पास वर्ड है ओपन, ओपन यानी होता है खोलना, यानी कि खोल दो इसे प्लीज, ओपन दिस बॉक्स प्लीज। क्लोज यानी होता है प्लीज क्लोज दिस, आप इसे बंद कर दीजिए। स्टार्ट यानी होता है शुरू करना। ये सारे बेसिक वर्ब्स आई थिंक यू नो वेल, आपको अच्छा से पता है, आप यूज कीजिए, किया कीजिए अपने। फिनिश यानी होता है कहने कि मैंने समाप्त कर दिया, आई फिनिश्ड। आगे आपके पास वर्ड है स्टॉप, स्टॉप यानी यहाँ एग्जाम्पल है कि स्टॉप टॉक, टॉकिंग, बातचीत करना बंद कीजिए, यानी कि सर ने बोलना मतलब बंद कर दिया है, डांटना, तो सर स्टॉप स्कॉल्डिंग। वेट यानी होता है इंतजार करना, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैंने आपका बहुत इंतजार किया, आई वेटेड फॉर यू, इसका V2 वेटेड होगा, V3 वेटेड होगा, और V4 फिर वेटिंग होगा। वॉक यानी होता है चलना, कहना है कि आई वॉक एवरी मॉर्निंग, राइट ना, मैं हर दिन सुबह में टहलता हूँ। यू शुड ऑल्सो वॉक डेली, एम आई राइट, मैं टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग। आगे आपके पास है रन, रन यानी ये सब पता है आपको, डोंट रन प्लीज, आप दौड़िए मत, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। सिट यानी होता है बैठना, कहने कि सिट हियर, यहाँ बैठो। स्टैंड यानी होता है खड़ा। तो ये तो काफी ही कॉमन वर्ब है जो डेली हम अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं, और ये सब काम हम करते भी हैं। सो फॉर टेलिंग दिस वर्ड्स, दिस वर्क्स इन योर स्पीकिंग, you can use these all verbs in your speaking. आगे है स्लीप यानी होता है सोना, कहने कि मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, कहने कि यहाँ मत सो, डोंट स्लीप। वेक यानी होता है जगना, वेकअप, कहने कि मैं सुबह जग जाता हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। ईट यानी होता है खाना, ईट योर फूड, अपना खाना खाओ, कहने कि तलहा खाना खा रहा है, तलहा ईटिंग। ड्रिंक यानी होता है पीना, ड्रिंक दिस वाटर। कुक यानी होता है खाना बनाना पकाना, आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रहा हूँ। बाई यानी होता है खरीदना, कहने कि आई, इसका V2 V3 होता है बॉट और बॉट, कहने कि मैंने एक कार खरीदा, आई बॉट अ कार। सेल यानी होता है बेचना, इसका V2 होता है सोल्ड,
और V3 होता है सोल्ड। कहने कि मैंने इसे बेच दिया, आई सोल्ड दिस। ठीक है, अब बेच रहे हैं तो सेलिंग, कहने कि मैं बेच रहा हूँ, आई एम सेलिंग। पे यानी होता है भुगतान करना, कहने कि आई हैव पेड, इसका V2 V3 क्या होता है? पेड। मैंने भुगतान कर दिया है, आई हैव पेड, राइट। आगे आपके पास वर्ड है स्पेंड। स्पेंड यानी होता है खर्च करना, इसका V2 V3 होता है स्पेंट और स्पेंड। कहने कि मैंने बहुत खर्च किया है, आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी। सेव यानी होता है बचाना, कहने कि आपको कुछ पैसे बचाना चाहिए, यू शुड सेव सम मनी फॉर योर फ्यूचर, कहने कि सेव योर मनी। सेंड यानी होता है भेजना, इसका V2 V3 होता है सेंट और सेंड। सेंड मी मैसेज, मुझे मैसेज भेजिए। रिसीव यानी होता है प्राप्त करना, कहने कि मुझे आपका पत्र या ईमेल मिला, आई रिसीव योर लेटर या फिर मैसेज। ब्रिंग यानी होता है लाना, इसका V2 V3 रिसीव्ड और रिसीव्ड होता है, और ब्रिंग यानी होता है लाना, इसका V2 V3 होता है ब्रॉट और ब्रॉड, कहने कि मैंने ला दिया है, आई हैव ब्रॉट दिस। ठीक है, आगे आपके पास वर्ड है कैरी, उठा करके ले जाना, ढोना किसी चीज को, कहने कि ये बैग उठा के ले जाओ, कैरी दिस बैग। इसका भी V2 V3 क्या होता है? कैरिड और कैरिड, कहने मैंने इसे ढो करके लाया है, आई हैव कैरिड दिस, राइट ना, ढो करके ले जाना या ले आना। आगे आपके पास वर्ड है कीप। कीप यानी होता है रखना, कहने इसे सुरक्षित रखो यार, कीप दिस सेफ, और इसका V2 V3 होता है कैप्ट और कैप्ट, कहने कि मैंने इसे सुरक्षित रखा हुआ है, आई हैव केप्ट दिस सेफ। बोलिए, आई हैव केप्ट दिस सेफ। पुट यानी होता है रखना, किसी चीज को नीचे या कहीं रखना, यानी कि इसको यहाँ रख लीजिए प्लीज, पुट दिस हियर। बोलिए, पुट दिस हियर, राइट। और फाइंड यानी होता है ढूंढना, कहने कि इसका V2 V3 होता है फाउंड और फाउंड, कहने कि मैंने आपका चाबी ढूंढ दिया, आई फाउंड योर कीज, राइट। मैंने आपका बैग ढूंढ दिया, आई फाउंड योर बैग। आगे है लूज, राइट ना, लूज यानी होता है खोना, डोंट लूज फोन, होप है यहाँ, अपना उम्मीद मत खोइए आप। विन यानी होता है जीतना, इसका V2 V3 वॉन और वॉन होता है, कहना मैं जीत गया, आई, बोलिए सब लोग, आई वॉन, मैं जीत जाऊंगा, आई विल विन। लूज यहाँ है फिर हारना वाला है, ठीक है, वहां खोना वाला था, ये लॉस है, सॉरी, ये लूज है, यहाँ हारना। वी लॉस्ट द मैच। एंजॉय यानी होता है आनंद लेना, कि मैं अपने मैच का एंजॉय ले रहा हूँ, कर रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग माई, हाँ, एंजॉयड, एंजॉयड V2 V3 होगा। लाइक यानी होता है पसंद करना, कि मैं पसंद करता हूँ आपको, आई लाइक यू, मैं आपको नहीं पसंद करता हूँ, आई डोंट लाइक यू, मैंने पसंद किया, आई लाइक्ड, V2 V3 का लाइक्ड होगा। लव, प्रेम करना, राइट, आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार को बहुत प्रेम करता हूँ। हेट यानी होता है ना पसंद करना, आई हेट यू, मैं आपको ना पसंद करता हूँ। नीड यानी होता है आवश्यकता होना, जरूरत होना, यानी मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी, नहीं जरूरत है, आई डोंट नीड मनी। ठीक है, वांट यानी होता है चाहना, क्योंकि मैं सक्सेस चाहता हूँ, आई वांट, मैं बुक्स चाहता हूँ, आई वांट बुक्स, राइट। प्रीफर यानी होता है ज्यादा पसंद करना, किसी चीज को प्राथमिकता देना, कहने मुझे इससे ज्यादा तो ये पसंद है, आई प्रीफर दिस टू दिस, राइट ना। जैसे कहने मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, आई प्रीफर कॉफी, आई प्रीफर कॉफी टू टी, और देन यहाँ नहीं लगता है, प्रीफर के साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, राइट। कहने कि मैं सर से ज्यादा तो अनमोल को पसंद करता हूँ, आई प्रीफर अनमोल टू सर। आगे आपके पास चूज यानी चुनना, इसका V2 V3 चूज, और चूजन यहाँ होगा, आई हैव चूजन दिस। डिसाइड यानी होता है निर्णय लेना, कहने कि तेजी से निर्णय लीजिए, तो टेक या फिर डिसाइड क्विकली। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्लान यानी योजना बनाना, कहने कि मैं अच्छा एक योजना बना रहा हूँ, आई एम प्लानिंग, राइट ना। प्लान मत बने, योजना मत बने, डोंट मेक प्लान, प्लीज टेक दिस इन एक्शन। आगे ट्राई यानी प्रयास करना, इसका V2 V3 ट्राइड, मैंने बहुत कोशिश किया, आई ट्राइड अ लॉट, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। आगे आपके पास वर्ड है चेंज यानी बदलना, कहने कि मैं बदल लूंगा, आई विल चेंज दिस। नेक्स्ट है इम्प्रूव यानी होता है सुधारना, कहने कि मैं सुधार कर रहा हूँ, आई एम इम्प्रूविंग, मैंने बहुत सुधार किया है, आई हैव इम्प्रूव्ड। बोलिए, ग्रो यानी होता है बढ़ना, तरक्की करना, द प्लांट्स ग्रोज फास्ट, प्लांट तेजी से बढ़ते हैं, अब बढ़ रहे हैं तो ग्रोइंग, यानी कि आप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यू आर ग्रोइंग फास्ट। बिल्ड यानी होता है बनाना, कहना है कि दे बिल्ड अ हाउस, उन्होंने एक, बिल्ड यानी बनाना, इसको V2 V3 बिल्ड होता है। ब्रेक यानी होता है तोड़ना, इसे मत तोड़ो, डोंट ब्रेक दिस, इसका V2 ब्रोक और V3 ब्रोकन होता है, कहने कि तलहा ने तोड़ा इसे, तलहा ब्रोक दिस, मैंने नहीं तोड़ा है, आई हैव नॉट ब्रोकन दिस, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। कट ही होता है V2 V3 काटना, आप क्यों काट रहे हैं इसे, व्हाई आर यू कटिंग दिस। क्लीन यानी होता है साफ करना, कहना है कि अपना काम, कमरा साफ करो, क्लीन योर
और मैंने अपना कमरा साफ कर लिया, आई हैव क्लीन्ड माई। वॉश यानी होता है धोना, अपने हाथ धो, वॉश योर हैंड, राइट ना। मैंने कपड़ा धोया है, आई हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, राइट ना। आगे आपके पास वर्ड है वियर। वियर यानी होता है पहनना, कहना है कि पहन लो, कपड़े पहन लो प्लीज, प्लीज वियर द क्लॉथ्स। आगे आपके पास वर्ड है ड्राइव यानी गाड़ी चलाना। ड्रो वर्ड इसका भी टू होता है, मैंने गाड़ी चलाया, आई ड्रॉप द कार या बाइक। कि आई ड्राइव केयरफुली, मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाता हूँ। राइड यानी होता है सवारी करना, ठीक है। जैसे आपको कहना है कि राइड्स अ बाइक, वह बाइक चलाता है। ट्रेवल यानी होता है यात्रा करना, जैसे आई लव टू ट्रेवल, जैसे मैंने बहुत यात्रा किया है, आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट, बोलिए। तो चलिए आगे है यहाँ। विजिट यानी होता है मुलाकात करना किसी से, या घूमना भी होता है। हम दिल्ली घूमे हैं, विजिट किए हैं, आई हैव विजिटेड दिल्ली। रिटर्न यानी होता है लौटना, जैसे कहना है कि आई रिटर्न होम, मैं घर लौट आया। रिमेंबर यानी होता है याद करना, कहना है कि मेरी बातों को अच्छा से याद रखिएगा, रिमेंबर माई वर्ड्स, राइट ना। आगे आपके पास वर्ड है फॉरगेट, कहना कि मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। फॉरगेट का भी क्या होता है, तो कहना कि मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। भूलो मत, डोंट फॉरगेट प्लीज, राइट। आगे बिलीव है विश्वास करना, कहना कि मेरे विश्वास मानिए, बिलीव मी, आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। ट्रस्ट यानी होता है भरोसा करना, ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे भरोसा कीजिए आप, ठीक है। एग्री यानी होता है सहमत होना, मैं आपसे सहमत हूँ, आई एम एग्री विद यू, राइट। डिसएग्री यानी होता है असहमत होना, कहना कि सर आपसे असहमत हो रहे हैं, सर इज डिसएग्री विद यू। एक्सप्लेन यानी होता है समझाना, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ऑल वर्ड्स वर्ब्स, राइट ना, विच आर वेरी यूजफुल, कहना कि थोड़ा विस्तार से समझाएं आप, तो प्लीज एक्सप्लेन, राइट। आगे आपके पास वर्ड है अगेन रिमेंबर, याद करना, ठीक है। आई रिमेंबर दैट डे, मुझे वो दिन याद है। रेस्पेक्ट यानी क्या होता है, बोलिए, सम्मान करना, जैसे रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टीचर्स, कहना कि आप रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान नहीं करते हैं, तो यू डोंट रेस्पेक्ट। आगे आपके पास वर्ड है सपोर्ट, क्या चीज, तो सपोर्ट यानी क्या होता है जी, समर्थन करना, कहने कि वी सपोर्ट यू, हम आपका समर्थन करते हैं। कहने कि सर डजंट सपोर्ट है, सर हम लोग का समर्थन नहीं करते हैं। फॉलो यानी होता है अनुसरण करना, कहने कि हम आपको फॉलो करते हैं, आई फॉलो यू। अचीव यानी होता है प्राप्त करना, यू कैन अचीव सक्सेस, आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था 100 बेसिक वर्ब्स, क्या था, तो इन सबको आप लिख लें और टेंस के लेक्चर को देखें, वहां सेंटेंस बनाना सीख लें और सब पे आप सेंटेंस बोले और यूज करें। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि कल 100 थोड़ा एडवांस वर्ब वाला पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत ही यूजफुल है। तो आज इसे पूरा करके कल आप हमसे मिलिए और फिर एडवांस वर्ब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और बने रहिए। रोज 10 मिनट आप हमें अपना समय दें और आप देखें कि आपका इंग्लिश काफी अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच।